राधे राधे फ्रेंड्स, ये है न्यू टॉपिक पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे मैंने नोट्स बना रखे अपने टू दी पॉइंट, वैसे ही बनाए जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो वही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ जैसे आप लोगों को समझ में आए। जैसे फर्स्ट स्टेप आता है रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या हुआ था, ये कई बार पूछा गया। फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अकॉर्डिंग काम कर रही थी। जब ये 1773 का एक्ट आया उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया, इसीलिए हम इसे फर्स्ट स्टेप बोल रहे हैं। इसमें क्या हुआ था, उससे पहले क्या होते थे, 3 गवर्नर होते थे। एक गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, एक गवर्नर ऑफ बॉम्बे होता था, एक गवर्नर ऑफ मद्रास होता था। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। जो पहले कौन बने थे, लॉर्ड वेरिंग हेस्टिंग। लॉर्ड वेरिंग हेस्टिंग बने थे। ये बहुत आता है क्वेश्चन। अब क्या हुआ था, क्योंकि अब ये तो हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो इनके नीचे आए 2 गवर्नर। वो कौन थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। तो पहला पॉइंट क्या किया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उन्हें बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, पहले कौन बने, लॉर्ड वेरिंग हेस्टिंग। ठीक है, उनके नीचे आ गए गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास। अब इसके साथ एक और क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी जिसमें 4 मेंबर होते थे। उन 4 में से एक मेंबर खुद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे। इसके अलावा क्या किया गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट अभी जो है वो दिल्ली में है, उसकी बात नहीं है। सबसे पहले जो बनाया गया था वो कलकत्ता में बनाया गया था 1774 में। अब इसमें क्या हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ तो जाहिर सी बात है जज भी होंगे। तो एक को चीफ जस्टिस बनाया गया और 3 अदर जजेस थे। तो जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एलिजा एम्फे। ठीक है, तो एक तो हो गया गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हो गया 1774 में। मतलब ये एप्लीकेबल हुआ था 73 में और बन गया 74 तक। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया, प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टिंग प्रेजेंट ऑफ ब्राइब। होता क्या था, पहले जो कंपनी के वर्कर्स होते थे वो लोग बहुत ज़्यादा ब्राइब लेते थे। उससे क्या होता था, कंपनी को बहुत नुकसान होता था, तो उस पर बैन कर दिया गया। दूसरा एक और काम हुआ, वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया, जो इंडिया में नहीं था, वो लंदन में था, लेकिन वो इंडिया के जो काम करने वाले लोग थे उनको गवर्न करता था। ठीक है, तो 1773 में 4 चीज़ें मेन हुई। एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सुप्रीम कोर्ट बन गया, जो ब्राइब्स लगाती थी उस पर रोक लगा दी गई, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बन गया। ठीक है, इसीलिए इसे सबसे पहले बोलते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ऐसा मैंने शॉर्ट में अपने आप को याद करने के लिए रखा हुआ था, आप चाहते भी देख सकते हैं। 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए। फिर उसके कुछ साल बाद 1833 में, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए। और फिर 1858 में वाइसराय बनाया गया। इसको शॉर्ट में याद करने के लिए मैंने HBK लिख दिया था। मतलब H फॉर हेस्टिंग, B फॉर बेंटिंग, K फॉर कैनिंग। वो स्पेलिंग C से होती है, लेकिन मुझे याद करने में HBK आ रहा था तो मैंने HBK लिख दिया। ठीक है, याद भी हो सकता है K फॉर कैनिंग, K फॉर, तो स्पेलिंग C से होती है, वो अलग बात है। ठीक है, तो क्या हुआ था, 1773 में पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। फिर 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। फिर वही वायसराय बन गए 1858 में। ठीक है, आप भी यहाँ तो ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद आया अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, जिसे आप एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, एग्जाम्पशंस हो गया था गवर्नर जनरल। कौन गवर्नर जनरल, वही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाले। ठीक है, उनका क्या हुआ, काउंसिल एंड सर्वेंट फ्रॉम जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल बनी थी ना, ये वाली, वो उन पर सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं चलेगा। मतलब एक तरीके से गवर्नर जनरल की जो पावर है उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, ना, एम्पावर द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। मतलब एक तो सुप्रीम कोर्ट उन पर कोई जुरिडिक्शन नहीं दे सकता, प्लस वो रेगुलेशन को फ्रेम भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूशन ऑफ रेवेन्यू मैटर एंड रिलेटेड मैटर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये कि जो रेवेन्यू रिलेटेड मैटर होंगे उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, वो सब कौन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड जुरिडिक्शन ओवर ऑल इनिबिडेंट ऑफ कलेक्टर। समझ में क्या मतलब, एक्सक्लूडेशन ऑफ रेवेन्यू मैटर एंड रिलेटेड मैटर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब हो गया ये सब मैटर सॉल्व करने वाले कौन, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इस एक्ट में गवर्नर जनरल की जो पावर है उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलो तो मेरे साथ रिवाइज करो। रेगुलेशन एक्ट 1773 में क्या होता है, 4 स्टेप। गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कौन थे, लॉर्ड वेरिंग हेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट बन गया, प्राइस पर रोक लगी ब्राइब्स ऑफ प्रेसिडेंट पे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बन गया लंदन में।
अब 1781 में उसे बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। गवर्नर जनरल की पावर बढ़ा दी गई, उसे एम्पावर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन हटा दिया गया। रिवेन्यू मैटर पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह सकता। चलो अब आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है कि यहाँ पे डबल गवर्नमेंट की स्टार्ट हो गई थी। डबल गवर्नमेंट मतलब डिसाइडेड हो गए थे कौन किसको डील करने वाला है। तो कमर्शियल अफेयर को मैनेज कर रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज कर रहे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज कर रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज कर रहे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट टाइम अभी बोला गया ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। इससे पहले 1773 में बोला गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी पे। अब बोला गया है, पहले कंपनी पे बोला गया था, अब बोला था ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। याद रखिएगा, ये कई बार आया हुआ। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में बोला गया था। इसके 2 साल बाद आया 1786 का एक्ट। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्होंने 2 डिमांड रखी थी। पहला तो पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज एरिया इन स्पेशल केसेस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1773 के केस में जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, उसमें 4 मेंबर रखे गए थे, उसमें एक इंक्लूडेड था। 4 मतलब अगर किसी भी टॉपिक पे बहस हो रही है तो 2-2 की वोटिंग हो गई तो कोई फ़र्क नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि गवर्नर जनरल को स्पेशल पावर दी गई। अब उसने डिमांड की थी कि उसे पावर दी जाए, अगर स्पेशल केस है तो भले ही 3 कुछ और कह रहे हो, लेकिन अगर गवर्नर जनरल कुछ और कह रहे हैं तो गवर्नर जनरल की बात को माना जाए। दूसरा, उनको कमांडर इन चीफ बना दिया जाए। ठीक है, इसके कुछ साल बाद आया 1793 का एक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो एंड देयर स्टाफ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का बना था पिट्स इंडिया एक्ट में। इसके स्टाफ का जो पेड मतलब जो अमाउंट दिया जाएगा वो इंडियन रिवेन्यू से दिया जाएगा। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले बैठे होते थे लंदन में, ठीक है, लेकिन उनका रेवेन्यू कौन देगा, इंडिया से जाएगा, क्योंकि वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा ब्रिटिश लोगों का मानना था उस समय। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके स्टाफ का जो पेड होगा, जो पेमेंट जाएगा वो इंडियन रेवेन्यू से जाएगा। ये कहा गया था 1793 में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन ऑफ द पावर ऑफ गवर्नर जनरल ओवर गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, मतलब जो गवर्नर जनरल बंगाल की पावर थी गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे में, वो बढ़ती चलेगी। स्टार्टिंग हुई थी 1773 से 1793 में, तो उसके 20 साल बाद और बढ़ गई। फिर 1833 का और बढ़ गई। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो पावर्स कम होती जाती हैं, लेकिन उससे पहले 1833 तक बढ़ती जा रही थी। ठीक है, मतलब 1773 में बढ़ाई, फिर 1793 में बढ़ाई, फिर 1833 में और बढ़ा दी। ये मैंने खुद के याद रखने के लिए लिखा हुआ था, जैसे मुझे याद रहे। ठीक है, अब 1793 के बाद आया 1833 का एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, कंपनी की मोनोपोली हटा दी गई। मतलब अब धीरे धीरे ब्रिटिश का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा था, कंपनी की मोनोपोली हटती जा रही थी। तो कंपनी की जो भी मोनोपोली थी हटा दी, किसकी छोड़ी भैया, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। देखो मैंने याद कैसे किया था, चीनी मतलब चीनी ऐसे समझिए, मैंने याद किया था चाय पत्ती और चीनी, चाय पत्ती चीनी मतलब चीनी, मतलब ऐसा मेरा याद करने का तरीका था। चीनी मतलब चाइनीज़ और चाय पत्ती, तो उनको छोड़ के बाकी सब पे कंट्रोल हो गया था, किसका, ब्रिटिश लोगों का। ठीक है, कंपनी की मोनोपोली को हटा दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा परमिट्स टू क्रिश्चियन मिशनरीज, मतलब किस लिए कि भैया आओ और अपने धर्म का प्रचार करो, मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया। इसके अलावा और क्या किया, ऑथोराइज लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्स एंड ऑल्सो कैन पनिश्ड फॉर दो नॉट पेइंग टैक्स। मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है, जो इंडिया में राज कर रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, टैक्स को बढ़ा सकते हैं, और जो टैक्स ना दें तो उनको पनिश भी कर सकते हैं। इसके बाद एक्ट आता है 1833 का। तो मैंने पहले बताया था 1773 में कौन बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब 1833 में कौन बनेंगे, गवर्नर जनरल बंगाल को ही बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो कौन बने थे, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, HBK मैंने याद किया था वही। अब इनके पास क्या गई, जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी वो गवर्नर जनरल को दे दी गई। मतलब एक तरीके से जो गवर्नर जनरल बंगाल थे, जिनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया,
उनकी पावर और बढ़ा दी, मतलब वो और उनका कंट्रोल बढ़ गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था गवर्नर, अब जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए तो उनकी पावर बढ़ती जा रही थी, मतलब और फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया था कि ऑल ओवर द इंडिया, मतलब जो एंटायर टेरिटरी थी उस टाइम पे इंडिया की, जिसे ब्रिटिश इंडियन बोलते थे या ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश टाइम की इंडिया, उस समय पूरा कंट्रोल चला गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पे। ठीक है, जो कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको कमर्शियल बॉडी की तरह जो काम कर रही थी वो बंद कर दिया था। 13 में क्या हुआ था, चाय और चीनी, समझ गए ना, चाय और चाइनीज़, उसमें उसका कंट्रोल छोड़ा था, यहाँ पे पूरा बंद कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, इंट्रोडक्शन हुआ था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, फिर चार्टर आया 1853 का, 20 साल बाद। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैंने नहीं बताया, हर साल क्या होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके काम करने के लिए 20 साल का एक्सटेंशन वो लेता रहता था। तो 1833 से अब 1853 आ गया। ठीक है, क्योंकि कॉमन था, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब इस समय क्या हुआ, 53 में गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, और उसके दो पार्ट कर दिए गए, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन करेगा, एक लेजिस्लेटिव करेगा। एग्जीक्यूटिव तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश लोग ही करेंगे, उसमें इंडिया का कोई काम ही नहीं था। लेकिन जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था उसमें बोलते थे मिनी पार्लियामेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 6 मेंबर होते थे। अब 6 मेंबर काउंसिल में इंडियन का भी रोल था, मतलब इंडियन भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, अब एक चीज़ और, इसी 6 मेंबर, जो 6 मेंबर की काउंसिल थी उसमें से 4 लोग इंडियंस होते थे। ठीक है, मतलब मेजोरिटी वो इंडियंस को दे रहे थे। अब वो 4 कहाँ के होते थे, लोकल गवर्नर होते थे, कहाँ के, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। अब याद करने में दिक्कत तो क्या है, देखो पहले गवर्नर ऑफ मद्रास होता था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, ये तो होते थे, तो वो 3 सिटी तो हो ही गई, एक आगरा को ऐड कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हर बार क्या कर रहे थे, कंपनी के टाइम एक्सटेंशन को 20 साल बढ़ा रहे थे, इस बार अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा दिया। हुआ था लगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाया क्योंकि 1857 का हमारी क्रांति हो गई थी, वो आगे मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे पहली बार ऐसा गया था कि कोई टाइम नहीं दी थी कि कंपनी का रूल बढ़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, मैकाले कमेटी आई थी 1854 में। अब इन्होंने कंपटीशन सिस्टम जो होगा, जिससे सिलेक्शन होगा, रिक्रूटमेंट होगा सिविल सर्वेंट का, वो ओपन कर दिया गया और उसमें इंडियन भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसके बाद 1857 का सिविल मिलिट्री वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ, आप लोगों को आई होप मैं आप लोगों को क्लियरिटी दे पा रही हूँ। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना।